नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में रोने की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में रोना, खुद का रोना, किसी को रोते हुए देखना, किसी से डर का रोना, माफ़ी मांगते वक्त रोना, कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त रोना, किसी लड़ाई झगड़े में रोना, खुशी के वक्त रोना, गमगीन हालत में रोना वगैरह। इसी तरह रोने के यानी कि रोने को ख्वाब में देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आपका ख्वाब रोने के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप ख्वाब में खुद को सजदे में रोता हुआ देखते हैं तो ये मुत्कियों परहेजगार होने, दिली मुराद पूरी होने, आराम और राहत पाने, अल्लाह का फजल और रहमत हासिल होने, रिज़्क़ में इजाफा होने और शादी होने की दलील है। इसी तरह अगर आप ख्वाब में रोते में आंसुओं का लगातार निकलता हुआ देखते हैं तो ये बिगड़े काम संवरने, मुश्किलात के दूर होने, इज़्ज़तो मर्तबा बुलंद होने, खुशी हासिल होने और शादी होने की निशानी है। ख्वाब में हद से ज़्यादा खुशी हासिल होने पर रोना, ये खैर व बरकत पाने, रिज़्क़ में इजाफा होने, तमन्ना पूरी होने और आराम और राहत पाने और नेक नाम होने की दलील है। इसी तरह अगर आप ख्वाब में नमाज में या कुरान मजीद की तिलावत करने पर या किसी और दर्द भरे वाक़ये पर रोते हैं तो ये गुनाहों से बचने, नेकी के काम करने, किसी नेमत के मिलने, खुशखबरी पाने, दिली मुराद पूरी होने और आराम और राहत पाने की निशानी है। अगर कोई ख्वाब में किसी मुसीबत के वक्त या परेशानी पर रोए तो ये रंजो गम के दूर होने, खुशी हासिल होने, ऐशो इशरत पाने, खुशहाल होने और शादी होने की दलील है। अगर आप ख्वाब में नाइंसाफ़ी होने पर या गम पाने पर रोते हैं तो ये आराम और राहत पाने, दीनों दुनिया की नेमतों से माला माल होने, खुशखबरी पाने और दीनदार होने की निशानी है। ख्वाब में धोखा होने पर या बेइज्जत होने पर या किसी की यानी कि बेवफाई पाने पर या किसी किस्म के रंजो गम पाने पर रोना, ये अल्लाह की मदद हासिल होने, नेक नाम होने, कारोबार में इजाफा होने और अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की ये ख्वाब देखे तो शादी होने की निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में कपड़े फाड़कर या सर खोलकर या चीखों पुकार कर रोए तो ये परेशान होने, बेयारो मददगार होने, मुश्किलात के पाने, किसी मुसीबत में फंसने, बेसब्र होने और घबराने की निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में किसी चीज़ के गुम होने पर या नुकसान होने पर रोए तो ये फ़िक्रो अंदेशा के दूर होने, रिज़्क़ में इजाफा होने और खुशी हासिल होने की निशानी है। ख्वाब में अल्लाह का खौफ या अल्लाह के डर की वजह से रोना, ये अल्लाह का फजल हासिल होने, गुनाहों से बचने, इज़्ज़तो मर्तबा बुलंद होने और मालो दौलत में इजाफा होने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में किसी की मौत पर या मरने की खबर सुनकर रोते हैं तो ये खुशखबरी पाने, रंजो गम के दूर होने, फलाह पाने और नेकी पाने की दलील है। ख्वाब में अपने गुनाहों पर रोना, ये तौबा के कबूल होने, मुत्कियों परहेजगार होने, गुनाहों से नजात पाने और खुशी हासिल होने की इलामत है। ख्वाब में किसी मौजी जानवर के खौफ या डर से रोना, ये फतह हासिल होने, अमनो अमान पाने, ओहदा में तरक्की होने और परेशानी के दूर होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में बीमारी में दुख, दर्द या तकलीफ़ पाने पर रोए
تو یہ رنج و غم کے دور ہونے، بیماری سے شفا پانے، نفع حاصل ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے۔ خواب میں خود کو آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھنا، یہ خوشحال ہونے، رنج و غم کے دور ہونے، دیندار ہونے، آرام و راحت پانے، خوشی حاصل ہونے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہونے، اللہ کی بخشش حاصل ہونے اور شادی ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں آنسوؤں کے بغیر روتے ہیں تو یہ رنج و غم پانے، توبہ کرنے، پریشان ہونے اور نیکی کے کاموں کے نہ کرنے پر افسوس کرنے کی نشانی ہے۔ خواب میں بچوں کو روتے دیکھنا، یہ پریشان ہونے اور جس بچے کو روتا ہوا دیکھے اس کے صحتیاب ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں مردے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ نے جس مردے کو روتا دیکھا ہے اس کے رشتہ داروں میں کسی کے مرنے کی علامت ہے اور صاحب خواب کو نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے خواب کی تعبیر ہماری ویب سائٹ سے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔